इफ आई वर यू, इसके राइटर हैं डगलस जेम्स, ठीक है, डगलस जेम्स। दिस चैप्टर इफ आई वर यू इज ए डायलॉग ड्रामा रिटन बाई डगलस जेम्स। ये जो चैप्टर है इफ आई वर यू, ये एक ड्रामा है डायलॉग के रूप में, जिसको लिखा है डगलस जेम्स ने। इसके जो राइटर हैं डगलस जेम्स हैं। इन दिस प्ले जिरार्ड इज द मेन कैरेक्टर। GERRARD, जिरार्ड इसका मेन कैरेक्टर है इस प्ले का। प्ले क्या होता है? ड्रामा। एक तरह से ये जो है एक तरह का ड्रामा है जो डायलॉग के रूप में है, और इसका मेन जो कैरेक्टर है वो है जिरार्ड। ही यूजेज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड आउट प्लेस द इंट्रूडर। ही यूजेज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है सूझबूझ। माइंड मीन्स दिमाग, प्रेजेंस अपने दिमाग की सूझबूझ दिखाना। प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड आउट प्लेस द इंट्रूडर। इंट्रूडर होता है घुसपैठिया। कुछ लोग घुस जाते हैं ना लूट की भावना से या मतलब तोड़फोड़ करने की भावना, तो उसको बोलते हैं घुसपैठिया। इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रूडर, ठीक है। ड्यूरिंग द टॉक्स ही लर्न्स द इंटेंशन ऑफ द इंट्रूडर। वो उससे बातचीत के दौरान उसके इंटेंशन बोलते हैं इरादों को, उसके इरादों को जान लेता है। कौन? जिरार्ड। अभी बताया था ना जिरार्ड। जिरार्ड स्मार्टली कुक्ड ए फेक स्टोरी टू आउटविट द इंट्रूडर। जिरार्ड जो है चालाकी से एक झूठी कहानी बनाता है और उससे घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए एक झूठी कहानी बनाता है जिरार्ड। अभी बताया था ना कि जिरार्ड जो है अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता है, यानी सूझबूझ का प्रयोग करता है उस घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए। द यूज ऑफ इंटेलिजेंस एंड सेंस ऑफ ह्यूमर ऑफन हेल्प्स अस एट द टाइम ऑफ क्राइसिस एज सोन इन द प्ले। देखिए, ऐसे समय पर कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है मनुष्य के सामने कि उसकी सूझबूझ ही उसे उस चीज़ से बचाती है। तुमने देखा होगा इन योर लाइफ मैनी टाइम्स इट हैपन्स दैट वी आर कन्फ्यूज्ड व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड वी डू। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है कि हम ये कन्फ्यूज हो जाते हैं हमें क्या कौन से मतलब निर्णय लेना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति में जो हमारा क्विक माइंड होता है, दिमाग अचानक से कौन सा निर्णय लेना है, अगर हमारे अंदर वो चीज़ है, सूझबूझ है, तो वो हमें उस परेशानी से बचा लेती है। जिरार्ड आउट स्मार्ट्स द इंट्रूडर बाय टेपिंग हिम इन हिज ओन नेट। जिरार्ड जो है घुसपैठियों को उसके ही जाल में फंसा देता है। अब ये थोड़ी सी एक समरी है, इसको पार्ट को पढ़ के पता लगेगा क्या क्या उसने किया और क्या क्या इस पार्ट में हुआ था, ये इस पार्ट को पढ़ के पता लगेगा। लेकिन एक थोड़ी सी समरी हमने तुम्हें बताई है कि इस पार्ट में क्या है। इफ़ आई वर यू में एक जिरार्ड है जो मेन कैरेक्टर है और एक घुसपैठिया है इंट्रूडर, और जिरार्ड जो है अपनी सूझबूझ से उस इंट्रूडर को, उस घुसपैठिए को उसके ही जाल में फंसा देता है, ठीक है। इसमें दो कैरेक्टर हैं मेन। पहला है जिरार्ड, ए प्लेराइट बाय प्रोफेशन हु हैज़ ए ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये जो जिरार्ड है ये कौन है? ये एक नाटककार है पेशे से, ठीक है, पेशे से एक नाटककार है और अपने उसकी जो सूझबूझ है उसको दिखाता है उसमें अपनी। ही वॉज सक्सेसफुल इन ट्रैपिंग द इंट्रूडर, और घुसपैठियों को वो अपने ही उसके ही जाल में फंसा देता है, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर है इंट्रूडर। द इंट्रूडर इज ए क्रिमिनल हु स्पेशलाइजेज इन स्टीलिंग ज्वेलरी। ये जो घुसपैठिया है ये कौन है? ये वो है जो अधिकतर क्या चुराता है? ज्वेलरी। ज्वेलरी जानते हो? आभूषण, है ना, JEWELLERY, ज्वेलरी। ही इंट्रूड्स इनटू द कॉटेज ऑफ जिरार्ड टू किल जिरार्ड एंड टू टेक ऑन हिज आइडेंटिटी। वह जिरार्ड के कॉटेज में क्यों घुसा? कॉटेज मीन्स कुटिया में, जिरार्ड को मारने के लिए और उसकी पहचान लेने के लिए, ठीक है। तो ये इसकी छोटी सी समरी थी जिसमें बताया गया है
कि इस प्ले में क्या हुआ है और कौन कौन इसके मेन कैरेक्टर हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए इस पार्ट को पढ़ के पता लगेगा कि उनके बीच में क्या क्या बात हुई थी और उसने किस प्रकार से अपनी बुद्धि दिखाई थी। क्लियर हुआ? अब इससे क्वेश्चन